क्वेश्चन है प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार बात करें तो भारतवर्ष मतलब भारत जो है किस द्वीप का अंग था। आंसर होगा जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप का अंग था भारत। और आपने वो सॉन्ग सुना होगा रामायण के अंदर, जम्बू द्वीपे भारतवर्ष जम्बू द्वीपे, तो उसके अंदर ये बताया गया है कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता है कि भारत जो है जम्बू द्वीप का ही एक भाग था। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का जो प्रयोग है भारत के लिए किस भाषा में किया गया। सबसे पहले भारत इंडिया शब्द का तो ये ग्रीक भाषा में प्रयोग किया गया था। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग जो है भारत के लिए ग्रीक भाषा में प्रयोग किया गया। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। भारत की जो मुख्य भूमि है, मेन जो लैंड है, इसकी दक्षिणी सीमा है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये जो है साउदर्न पॉइंट है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत की मुख्य भूमि का। देखिए भारत का नहीं बोल सकते, भारत की मुख्य भूमि का, क्योंकि भारत का अलग है जो 6 डिग्री 4 मिनट है, और ये जो है भारत की मुख्य भूमि का है जो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है, और ये भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। भारतीय मानक समय आधारित है, किस पर आधारित है। आंसर होगा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर। इस समय पर आधारित है भारतीय मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर, या फिर बोल सकते हैं 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। भारत का जो प्रामाणिक समय है उस स्थान का लोकल टाइम है, स्थानीय समय है, जो कहाँ पे स्थित है। आंसर होगा इलाहाबाद के समीप, इलाहाबाद के पास। इलाहाबाद है यूपी में, और ये इलाहाबाद के पास भी मिर्जापुर स्थान है, वहाँ का टाइम जो है भारत का प्रामाणिक समय माना जाता है, जहाँ से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मेन टाइम में कितना अंतर है। भारत का मानक जो समय है और ग्रीनविच जो मेन टाइम है, माध्य समय है, इनमें कितना अंतर है। आंसर होगा 5 घंटे 30 मिनट का इनके बीच में डिफरेंस है, अंतर है। जिसे अगर दोपहर के 12 बज रहे हैं ग्रीनविच मीन टाइम के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे भारत में जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग 5:30 बजेंगे, इन द सेंस 5.5 घंटे आगे चलेगी अपनी वो क्लॉक है। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। भारत के ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है। भारत के ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है। भारत का जो सुदूर दक्षिणी भाग है इसकी भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है। आंसर होगा 876 किलोमीटर। 876 किलोमीटर दूर है भारत का सुदूर दक्षिणी भाग। साउथ वाला पॉइंट जो है भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। टोटल जो स्थलीय सीमा की लंबाई है भारत की है 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है। द्वीप समूहों को शामिल करते हुए भारत के तट रेखा की लंबाई है 7,516.5 किलोमीटर, और एनसीईआरटी में ये दे रखी है 7,517 कंप्लीट दे रखी है। और जो कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जो ऑथेंटिक बुक हैं, इनमें 7,516.5 किलोमीटर दे रखा है द्वीपों से भारत की तट रेखा की कुल लंबाई। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है 3,214 किलोमीटर। नेक्स्ट है भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है 2,933 किलोमीटर।
और उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है भारत की 2933 किलोमीटर। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। भारत की तटरेखा की जो लंबाई है कितनी है? भारत की तटरेखा की लंबाई है 6100 किलोमीटर या 6100 किलोमीटर जो है भारत की तटरेखा की लंबाई है। अगर इनमें द्वीप समूह की लंबाई को भी शामिल कहते हैं तो 7516.5 किलोमीटर जो है भारत की कुल तटरेखा की लंबाई है द्वीपों सहित। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? आंसर होगा 2.4%। 2.4%। नेक्स्ट है भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट भाग पर्वतीय क्षेत्र है? पर्वतीय क्षेत्र से मतलब है मध्य समुद्र तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई। जो स्थान है समुद्र तल से 2135 मीटर ऊंचा है या उससे भी ऊंचा है तो वो क्षेत्र जो है पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो भारत की कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? सिंपल सी बात है कि भारत का कुल क्षेत्रफल का कितना भाग पर्वतीय है? आंसर होगा 10.7%। भारत का 10.7% भाग जो है पर्वतीय क्षेत्र है। और पर्वतीय क्षेत्र का मतलब है कि समुद्र तल से 2135 मीटर या इससे भी अधिक ऊंचा जो स्थान है वो पर्वतीय क्षेत्र कहलाएगा।